सबको जय मसीह की। प्रभु पिता परमेश्वर के नाम से आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं। और आज के दिन परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज फ्राइडे है और बहुत से लोग आज फास्टिंग और प्रेयर करते हैं और उसी तरह से परमेश्वर के साथ में अपना समय बिताने के लिए वो हमेशा अपनी कोशिश करते हैं और इसके लिए परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे, यही मैं परमेश्वर से विनती और याचना करूंगा। तो आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग कुछ बातें यहाँ पे हम लोग शुरू में जानेंगे और किस विषय पे आज मैं बात करने वाला हूँ उस विषय को भी जानेंगे कि जैसे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर कब देता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों देता है। और अब इब्राहिम के जीवन में भी परमेश्वर ने महान कार्य किए थे और इब्राहिम को परमेश्वर क्यों चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने जब इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे इसहाक की बलि मुझको दे दे, और वहाँ पे इब्राहिम ने बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे वो अपनी बेटे को बलि देने के लिए वो तैयार हुआ था। और इसके लिए परमेश्वर ने उसको एक धर्मी जन करके माना था। उसने विश्वास किया और उसी तरह से और उसके विश्वास करने के कारण ही उसको धर्मी माना गया। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेष करके आज इब्राहिम और उसके जो घर की देखभाल करने वाला मैनेजर था वो किस तरह से वो प्रार्थना करके और इब्राहिम प्रार्थना करके अपने बेटे के लिए यानी इसहाक के लिए वो एक उसकी पत्नी के लिए ढूंढने के लिए और लाने के लिए वो जिम्मेदारी वो अपने मैनेजर को यानी अपने देखभाल करने वाले उस व्यक्ति को देते हैं। और इसके ऊपर ही आज हम लोग इस विषय को हम लोग ध्यान मनन करेंगे कि कैसे इसहाक को पत्नी मिली और उसका रीज़न क्या था। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस सुबह के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु आज जिनके मन में प्रार्थना के बारे में जो भी सवाल है उन सारे सवालों का जवाब आज आप देने वाले हैं और इसके लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। और तू परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो लोगों को ढूंढता हुआ इस दुनिया में आया है प्रभु, ना बल्कि लोग परमेश्वर को ढूंढे। और उसके लिए पहले परमेश्वर के राज की खोज करने का जो संदेश है यीशु मसीह तूने लाया था, और ये संदेश जो था वो तुझी में छुपा था। और उसके लिए हम लोग अगर यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, ऐसा तेरा वचन में प्रभु हमें प्रकट हुआ है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार आज के प्रभु हम प्रार्थना के विषय में सुनने वाले और मुझे भी तो आप आशीष दीजिए ताकि मैं सही ढंग से तेरे वचनों को प्रचार कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सुबह के इस सुंदर समय में हम लोग देखेंगे कि आज मैं 3 विषयों के ऊपर बात करूंगा। जैसे कि 3 विषय नहीं, 3 टॉपिक के ऊपर जो मेरे सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और मेरे टॉपिक का जो नाम है कि सबसे पहले हमें कैसे एक पुअर प्रेयर, प्योर बाय प्योर हार्ट and powerful answer. When we pray poor heartedly, जब हम दीनता से प्रार्थना करते हैं और शुद्ध मन से हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें शक्तिशाली रूप में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। ये विषय मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत से बार हमारे सामने एक सवाल होता है कि
हमारे जीवन में अच्छी या बुरी घटनाएं कैसे घटित हो सकती है, और इस विचार को मैं करीबन 2-3 साल से सोच रहा था कि घटनाएं कैसे घटित होती है। और जब मैंने यहाँ पे इब्राहिम और इलियाज़र जो उसका मैनेजर था उसके अध्याय को मैंने पढ़ा, तो परमेश्वर ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया कि कैसे घटनाएं उत्पन्न होती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग इस वचन का ध्यान करते हुए हमारे मन में क्या होना चाहिए, हमारा मन कैसे होना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है कि पुअर हार्टली प्रेयर। सो पुअर यानी दीन मनता से की हुई प्रार्थना। और उससे पहले हम लोग फिर से एक बार इस घटना का जो भी ये घटना यहाँ पे हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में फिर से एक बार हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम का जो सेवक था वो इलियाज़र, जो बचपन से उसके घर में पला और बड़ा था, और वो दमस्कस का रहने वाला एक व्यक्ति था। और वो अब्राहम के साथ इतना विश्वास योग्य था कि जब हम अध्याय 15 के उत्पत्ति में देखते हैं तो इब्राहिम जब परमेश्वर से इब्राहिम कहता है कि मुझको तो संतान नहीं है और मेरी जो संपत्ति है मेरे घर के सेवक जो पुराना मेरा सेवक है इलियाज़र को चला जाएगा। और इसका मतलब अगर इसहाक ही पैदा नहीं होता तो ये सारी संपत्ति जो इब्राहिम की थी वो इलियाज़र को चला जाता, इलियाज़र को मिलती थी। लेकिन इलियाज़र एक ऐसा विश्वास योग्य था, यानी बेटे के स्थान पे उसको वारिस करने के बारे में यहाँ पे इब्राहिम ने उसके बारे में सोचा था। और वही इलियाज़र को यहाँ पे इब्राहिम क्या करता है कि अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढने के लिए वो अपने लोगों में भेजता है और उससे एक वायदा लेता है कि तू चाहे कुछ भी कर, लेकिन यहाँ के यानी कनानी लोग और कन्यानी लोग के मध्य से कोई लड़की के मेरे बेटे के लिए कोई भी पत्नी न चुनना, या हित्ती या किसी भी वहाँ के आसपास के जो जाति के लोग हैं या पास में रहने वाली कोई भी लड़की से जो अन्य यहूदी है, अन्य हिब्रू है, ऐसे लड़कियों को छोड़ के तू मेरे देश में चला जा जहाँ पे मैं रहता था, और उसी देश से मेरे बेटे के लिए एक पत्नी को ले आ। और वो उससे कसम खिलवाता है, उसके साथ प्रार्थना करता है और वो कहता है कि परमेश्वर तुझको आशीष देगा। और यहाँ पे इलियाज़र के मन में भी एक डर होता है कि अगर वहाँ की वो लड़की उसके साथ में आने के लिए अगर राज़ी नहीं हुई, अगर वो तैयार नहीं हुई तो क्या करूँ। तभी अब इब्राहिम कहता है कि अगर वो तैयार नहीं हुई तो तू अपने वायदे से, यानी मुझसे जो तूने वायदा किया है उस वायदे से तू मुक्त हो जाएगा, लेकिन तेरा काम है तू वहाँ पे जाना है और मेरे ही गोत्र से किसी लड़की को मेरे बेटे के लिए तू चुन के लाना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इब्राहिम नहीं जानता कि उसकी पत्नी कौन है, यानी इसहाक की पत्नी कौन है, कैसी है, कहाँ से आएगी। और इब्राहिम यह भी नहीं चाहता था कि जो नज़दीक में कोई भी लड़कियाँ हो उनके साथ अपने बेटे की शादी या ब्याह मगनी हो जाए। और इसके लिए वो परमेश्वर के ऊपर एक विश्वास रखता था कि अगर कोई भी लड़की आएगी तो मेरे गोत्र से, यानी मेरे भाई बंधु के लहू से ही आएगी। और इसके लिए वो चाहता था कि परमेश्वर पे विश्वास करके, और दूसरा उसने इलियाज़र के ऊपर विश्वास करके और उसके पास से कसम खिलवा के उसने क्या किया कि इलियाज़र को भेजना चाहा। और इस तरह से इस घटना में देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इब्राहिम की इलियाज़र की प्रार्थना सुन के, और यहाँ पे हम लोग आखिरी में देखते हैं कि किस तरह से एक अच्छी पत्नी इसहाक के जीवन में उसने प्राप्त की थी। और उसके लिए इस बैकग्राउंड में हमने देखा है। तो मेरा सब पॉइंट यह है, पहला सब पॉइंट यह है कि हमें सबसे पहले किस तरह से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी थी और उन्होंने प्रार्थना कैसे की थी। और यीशु मसीह मत्ती 5:3 में कहते हैं कि आत्मा में दीन होके जो प्रार्थना करते हैं उनको परमेश्वर दिखेगा, या जो आत्मा में दीन है वो परमेश्वर को देखेंगे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करते समय हमें सबसे पहले आत्मा में दीन होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए परमेश्वर ने इब्राहिम की और इलियाज़र की प्रार्थना सुनी थी। और यहाँ पे हमारे जीवन में भी
जब हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो यह हमारी प्रार्थना सब कुछ बेकार है। और यहाँ पे हम लोग भजन संहिता 15:2 में भी लिखते हैं कि ये आत्मा में दीन होना या पुअर होना या गरीब होना क्या है कि वो निष्कलंक होना चाहिए और वो धर्मी होना चाहिए और वो सच्चाई में चलने वाला होना चाहिए। क्या आज हमारे जीवन में निष्कलंकता है? फिर भी यीशु मसीह ने, जब हम पापी थे तभी ही परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि हम कितने भी पाप किए हो, लेकिन आज से अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह का लहू हमको निष्कलंक बनाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का लहू ऐसा लहू है, वो सारे लहू को शुद्ध करने में या पापों को शुद्ध करने में उसमें वो ताकत है और उसी तरह से उसमें वो पावर है। और इसके लिए हमको सबसे पहले जब हम लोग आत्मा में दीन होते हैं तो हमारे अंतरंग में, हमारे लहू में शुद्धता आना चाहिए और निष्कलंकता यानी एक चरित्र को शुद्धता करने वाला एक जीवन हमारे जीवन में आना चाहिए। और तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और धर्मी यानी हमने देखा है कि इब्राहिम को भी उसने विश्वास किया, इसके लिए उसको धर्मी ये नाम उसको आ गया। और उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम लोग विश्वास में धर्मी नहीं हो, विश्वास नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के ना हाथ मुंह से हम लोग धर्मी नहीं कहलाएंगे। और इसके लिए हमको विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। और तीसरी बात है सच्चाई में चलना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और सच्चाई मैं ही हूँ। सच्चाई क्या है? जिसमें कोई भी झूठ नहीं होता है। जैसे सोने में हम लोग 24 कैरेट का सोना जिसे हम लोग कहते हैं वो एक पक्का सोना होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। और उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में एक सच्चाई, एक ट्रुथ होना चाहिए और हमारे जीवन में प्रभु के वचन में हमको चलना चाहिए। और आगे भजन संहिता 24:4 में लिखा है कि जिसके हाथ निर्मल है, जिसका दिल शुद्ध है और व्यर्थ बातों में अपना ध्यान नहीं लगाता और झूठी प्रतिज्ञा नहीं करता। तो 4 बातें जो हमारे दीन मन में या पुअर मन में या एक दीनता में क्या आती है कि सबसे पहले हमारे हाथ निर्मल, यानी जो कई भी गंदे, यानी इसका मतलब कोई भी बुरे काम हमारे हाथों से ना करे। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से अगर आपने अपने हाथों से बुरे काम किए और अपना पश्चाताप किया तो आपके हाथ भी शुद्ध होंगे और दिल भी शुद्ध होगा और व्यर्थ बातों की ओर आप ध्यान न देते हुए परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे और आप झूठी प्रतिज्ञा करना छोड़ के सच्चे प्रभु के प्रॉमिसेस को या उसके वायदों को आप घोषित करने वाले बन सकते हो। और इसके लिए भजन संहिता 24:4 में लिखा है कि हमारे हाथ शुद्ध हो, दिल शुद्ध हो और हमारी जबान भी शुद्ध हो। और इब्री में लिखा है कि सबके साथ शांति बना के रखना चाहिए। और ये है एक दीनता मन का एक व्यक्ति जो पुअर इन द हार्ट बोल के मैंने शुरू में प्रेयर के बारे में हमने देखा है। और इसी तरह से हमारे जीवन में इन तीनों वचनों को हम लोग ध्यान में रखते हुए कि हम लोग क्या आत्मा में दीन होकर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, क्या हम लोग शुद्ध हृदय से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, क्या हमारे हाथ और हमारे जो भी शरीर के जीवन में जो भी हमने पाप किए हैं उस पाप से हम लोग शुद्धता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे आत्मा में दीन होना हमको बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ में हमको सच्चाई में चलना बहुत ज़रूरी है। जो भी बात है हाँ की हाँ बोलो, ना कि ना बोलो, इसके बिना हमको दूसरी बात कुछ भी नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए मेरा दूसरा पॉइंट है हमारा कि हमारे प्योर इन हार्ट। और उसी तरह से मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि दूसरा पॉइंट मेरा प्योर इन हार्ट यानी हमारे हृदय की शुद्धता। और दाऊद इसके लिए 51 भजन संहिता 51:10 में कहता है कि क्रिएट मी इन क्लीन ओ हार्ट ओ लॉर्ड, मेरे परमेश्वर मेरे हृदय में तू शुद्ध आत्मा को उत्पन्न कर, क्योंकि हमारे मन में हमेशा अशुद्धता रहती है। और जब हम लोग उत्पत्ति के 8:21 में देखते हैं तो तभी नोहा से परमेश्वर कहता है कि मनुष्य जब से पैदा होता है तो उसकी कल्पनाएं हमेशा बुरी कल्पनाएं उससे मन से उठती है। और उसके लिए पवित्र आत्मा जब हमारे दिल में आता है तो अच्छी आत्मा आने की वजह से अच्छे विचार हमारे मन से निकलना शुरू होते हैं। और उसी तरह से हम लोग हमने देखा है कि प्रभु का वचन हमें दूसरे टॉपिक में क्या कहता है कि हमको हमेशा
अपने मन को भी शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि शुद्ध हृदय से की हुई प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है। ऐसा हमारा प्रभु के वचन में हमको स्पष्टता से लिखा है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं, तो परमेश्वर हमको कभी भी शुद्धता के जीवन में, यानी हम पवित्रता के जीवन में चल नहीं सकते। और उसके लिए हमारे जीवन में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कई उदाहरणों को देखेंगे कि जैसे कि लूका के 18 और 11-12 में देखते हैं कि वहाँ पे एक फरीसाई आके वो ऐसी प्रार्थना करता है कि वो अपने आप से प्रार्थना करता है, ना कि परमेश्वर से। और वो परमेश्वर से कहता है कि अपने आप से कह के कहता है कि हे परमेश्वर, मैं ना कोई चोर हूँ, ना मैं कोई अन्यायी हूँ, और ना व्यभिचारी हूँ, और ना मैं उस जो टैक्स कलेक्टर है या चुंगली लेने वाला है उसके समान भी मैं नहीं हूँ। मैं क्या नहीं हूँ, ये वो परमेश्वर को बता रहा है। क्या परमेश्वर नहीं जानता कि हम क्या है? और यीशु मसीह ने भी हमसे कहा है कि हमारे प्रार्थनाओं से पहले परमेश्वर जानता है कि हम कौन हैं। और इसी तरह से हमें हमेशा परमेश्वर के प्रार्थना करते समय हमको ध्यान से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ये जानने से पहले परमेश्वर जाने कि मैं हूँ कौन। और इसलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जो फरीसाई था वो कह रहा था कि मैं दान देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, और मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, और वो परमेश्वर के ऊपर जैसे कोई उपकार कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग जब कोई दान धर्म करते हैं या कोई उपवास करते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं, ये काम हम क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छा परमेश्वर का हृदय हमारे मन में है, और परमेश्वर ने ही इन सारे बातों से हमको आशीषित किया क्योंकि हम भी परमेश्वर के समान दूसरों के ऊपर प्यार करने वाले बन सके। और इसलिए आयुब भी अपने वचनों में लिखता है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन आयुब भी एक बात को भूल जाता है कि ये सारी बातें उसको परमेश्वर ने दिया था। उसको परमेश्वर अगर सांस ही नहीं देता, परमेश्वर उसको जीवन ही नहीं देता, तो क्या परमेश्वर उसके जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य कर सकता था? और इसके लिए जीवन में हमारा कहने के लिए कुछ भी नहीं, हमारी सांस भी अपनी नहीं, हम कब जिएंगे कब मरेंगे हम नहीं जानते। और इसके लिए हम हमेशा एक बात को याद रखना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और उसके लिए शुद्ध हृदय से हमको प्रार्थना करना चाहिए। जैसे कि वो चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना की थी, वो सबसे पहले वो परमेश्वर के जो वहाँ पे मुख्य स्थान था उस स्थान से वो दूर था। वो परमेश्वर के पास आने की कोई आया नहीं, क्योंकि वो कहता है कि मैं इसके लिए अयोग्य हूँ, मैं स्वर्ग की ऊपर स्वर्ग की ओर देखने के लिए, नजर उठाने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ, मैंने बहुत ही पाप किया है। और इसके लिए वो उधर से ही अपने दिल को यानी अपनी छाती पे बड़ा बड़ा मार मार के कहता है कि प्रभु जी मैं पापी हूँ, मेरे पापों की क्षमा करो, मुझ पे दया करो, मुझ पे दया करो। और यही सच्ची प्रार्थना परमेश्वर हमेशा सुनता है, क्योंकि वो सच्चे हृदय से वो प्रार्थना करता है। और यहाँ पे चुंगी लेने वाला क्या सोचता है कि वो बोलता है कि वो शास्त्री, वो फरीसाई क्या है, वो कितना दानी है, वो कितना अच्छा है, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से लेना देना है कि मैं तो एक पापी हूँ। और इसी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं, हम औरों के साथ कंपेयर न करते हुए हमें क्या करना चाहिए कि सच्चाई और हृदय से हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अपने जीवन में आप किस तरह की सच्चाई में जीते हैं? आप अपने मन से प्रार्थना करते हैं? और यीशु मसीह ने कहा है कि किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। जब भी तुम प्रार्थना करते हो तो अपने रूम में चले जाओ, अपने खोली में चले जाओ, और वहां पे जाके दरवाजा बंद करो, और वहां पे दरवाजा बंद करके गुप्त में रहने वाले परमेश्वर पिता से तुम प्रार्थना करो, और खुले में परमेश्वर तुम्हें आशीष और ब्लेसिंग्स देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ बात करने का स्थान है हमें टूटे हृदय से, और किसी को ना जानते हुए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ परमेश्वर जाने, परमेश्वर माने कि हम सचमुच उसी से प्रार्थना कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शास्त्री फरीसाई के उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, और यीशु मसीह ने भी बताया कि हमें किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए और किस तरह से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमें फरीसाई के समान प्रार्थना नहीं करना चाहिए, और हमें चुंगी लेने वाले के समान हमको प्रार्थना करना चाहिए। फरीसाई ने अपने वचनों में यानी 12 और 13 इन वचनों में करीबन उसने 3 और करीबन 6 उसने बातें कही है कि उसने सबसे पहले कहा है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरे
मैं पापी नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, और मैं अन्यायी नहीं हूँ, और मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, और मैं चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ। और आगे और एक दो बातें कहता है कि मैं फास्टिंग करता हूँ और मैं हमेशा टाइट भी देता हूँ। ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हो गई स्वार्थी प्रार्थना, ये हो गई उपकार की प्रार्थना, जैसे हम लोग परमेश्वर के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। और इसके लिए हमारी प्रार्थना में कभी भी इन बातों को हमको लाना नहीं चाहिए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में सचमुच में अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर पाना चाहते हैं तो तीसरी बातों को हम लोग देखेंगे कि पावरफुल आंसर ऑफ द प्रेयर। और यहाँ पे हम लोग जैसे कि शुरू में आरंभ किया था कि किस तरह से इब्राहिम ने अपने सेवक को अपने बेटे के लिए उसने लड़की लाने के लिए कहा था, और उसके सेवक ने क्या किया, अगर वो नहीं आई तो मैं क्या करूं। तभी उसने कहा कि इब्राहिम ने कहा कि अगर वो लड़की आने के लिए तैयार नहीं है तो तू अपने वायदे से, यानी तूने जो मुझको प्रॉमिस किया था, जो भी तूने मुझसे शपथ खाई थी, उस शपथ से तू मुक्त होगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एलियाजर ने अपने मालिक के बेटे के लिए लड़की लाने के लिए उसने कुछ व्यवस्थाएं की, जबकि इब्राहिम उस पर पूरा भरोसा करता था। और जब उस नगर में वो पहुंचा और जाने से पहले उसने घुटने टेक के प्रार्थना की, और उस प्रार्थना में उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं अभी इस नगर में आया हूँ और अभी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर अभी मैं इस कुएं के पास दूर खड़ा हूँ, और जब मैं इस कुएं के पास जाऊँ तो जो लड़की यहाँ पे शाम में पानी भरने को आएगी, वो लड़की के पास मैं जाऊंगा तो वो लड़की ये कहे कि तुम पानी पी लो, और उसके बाद में आपके ऊंटों को भी मैं पानी पिलाऊंगी। तो आप पानी पी लो और उसके बाद मैं आपके ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। ऐसा जो लड़की कहेगी वही मेरे मालिक के बेटे के लिए एक योग्य लड़की ठहरेगी, और तू मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे देने के समान होगा, मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर मुझको मिल जाएगा। और जब ये प्रार्थना करता है और प्रार्थना खत्म होते ही वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि घटना घटने लगती है। यहाँ पे घटना घटी नहीं थी, यहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बातें हैं। घटना घटी नहीं थी, प्रार्थना के बाद घटना आरंभ हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घट रही है, क्योंकि आपकी प्रार्थना कैसी है इसके ऊपर आपके जीवन की घटनाएं बंधी है। और इसके लिए इस सीक्रेट को आप जानो, इस सीक्रेट को आप मानो, आप शुद्ध हृदय से और उसी से सच्चाई से और पूरे टूटे मन से आप जब प्रार्थना करेंगे, आप जब गरीबी की जैसे प्रार्थना करेंगे, एक भिखारी की जैसे प्रार्थना करेंगे, तभी वो एक अमीर परमेश्वर हमारे झोली भर भर के हमारे जीवन में आशीषों से हमको भर देगा। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे जीवन में कोई घटना अच्छी होनी चाहिए। आप क्या जवान बच्चे हैं, आप एक जवान लड़के हैं जो शादी करना चाहते हैं, आज आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर एक घटना को घटाने वाला है। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, आज आप प्रार्थना कीजिए, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को परमेश्वर चेंज करके, आप आज अगर कर्जा लेने वाले हैं तो परमेश्वर कल देने वाला बनेगा। मैं यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे वचन के अनुसार आपसे बात कर रहा हूँ। आपका विश्वास कितना है, सबसे पहले आपको अपने यानी सीधेपन से आपको प्रार्थना करना चाहिए। तो आपको टूटे मन से आपको प्रार्थना करना चाहिए और सच्चाई से प्रार्थना करना चाहिए। और ये प्रार्थना तुम्हारे जीवन में आवश्यकता की प्रार्थना होना चाहिए, ना बल्कि तुम्हें अमीर होने के लिए, कार बंगला गाड़ी मांगने के लिए मैं प्रार्थना करो बोल के नहीं करूंगा। परमेश्वर देने के लिए, परमेश्वर को सब कुछ साध्य है, परमेश्वर कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि परमेश्वर के पास इतनी जगह है, उसके पास 9 ग्रह है, जो बड़े बड़े ग्रह है, जो गुरु है, शुक्र है, शनि है, इतने बड़े बड़े जगह है। हम छोटे छोटे घरों के लिए हम प्रार्थना करना नहीं चाहिए। उसके लिए हमें जैसे कि विलियम कैरी साहब ने भी कहा है कि एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द गॉड। परमेश्वर के पास से महान बातों की तुम इच्छा करो और महान कामों को करने की अपेक्षा करो। और इस तरह से जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए आप जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और उसी तरह से एलियाजर ने जब प्रार्थना की, उसी समय में राहेल वहां पे आई, और जब उसने पानी मांगा, इसने जैसे प्रार्थना की थी, उसने कहा कि
आप पानी पी लीजिए। और पानी पीने के बाद उसने कहा कि मैं आपके ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक मनुष्य की प्यास एक लोटा 2 लोटा से भर जाती है, लेकिन उसके साथ आए हुए में भी 10 या 20 ऊँट हो गए, पता नहीं एक ऊँट के लिए कितना पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये हार्ड वर्कर लड़की ने अपने अतिथि या अपने जो भी उनके घर को जो भी एक अतिथि या गेस्ट आया था उसके देखभाल करने की जिम्मेदारी उसने उसे भी पानी पिलाया और उस ऊँटों को भी पानी पिलाया। क्योंकि इसकी प्रार्थना किसकी? अब्राहिम की प्रार्थना, एलियाजर की प्रार्थना का पावरफुल उत्तर रेचल या राहेल के द्वारा हमको यहाँ पे दिखती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाद में जब वो घर पे चला जाता है और सारी घटनाओं को जब उसके भाई को लाबान को बताता है, उनके माता पिता को बताता है, वो लड़की के माता पिता को बताता है, और बताने के बाद वो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अध्याय 24 का अध्याय जो है, 24 का अध्याय जो है 1 से 67 तक इसके वर्सेस है। और इस वर्सेस का सारांश क्या है कि यह अब्राहम ने प्रार्थना की, यानी इब्राहिम और एलियाजर ने प्रार्थना की। जब तक बुजुर्ग लोगों की प्रार्थना आपके जीवन में नहीं है, आपका वैवाहिक जीवन हो या कोई भी जीवन हो, आप सक्सेस नहीं हो सकते। और इसके बाद में हम एलियाजर को देखते हैं कि उसने व्यक्तिगत प्रार्थना की। तो हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना करना भी बहुत ही जरूरी है। और पर्सनल प्रार्थना, आप आज तकलीफ में है तो मैं आपसे एक बात का एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूं। आप सुबह उठते ही हर एक काम के पहले, हर एक जो भी आप डिसीजन लेने के पहले, हर एक सोच के पहले आप एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा, लेकिन प्रार्थना करते समय टूटे हुए दिल से कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, आपके हृदय को शुद्ध कीजिए। यीशु मसीह को क्या आपने अंगीकार किया है? यीशु मसीह के सामने अपने पापों को आपने कहा है, हाँ यीशु मसीह, मैंने अपने आंखों से अश्लील चित्र, पोर्नोग्राफी को देखा है, मैंने गंदे गीतों को मैंने सुना है, मैंने गंदे विचारों को मेरे मन में किया है, आज से मैं इसकी बातों को नहीं करूंगा। यीशु मसीह तेरे लहू से मुझको शुद्ध कर, क्योंकि मेरे लहू में पाप बसा है और तेरे लहू में मुझे उद्धार मिलता है, और इसके लिए आपका लहू मुझे दीजिए। यीशु मसीह, विश्वास से हमारा जो रक्त का डायलिसिस है वो डायलिसिस प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। रक्त को बदलाव ना करना बहुत ज़रूरी है, रक्त में यीशु मसीह का रक्त आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में एलियाजर ने जाके उसके घर में एक रात रहने के बाद उसके बाद में उस लड़की को लाके उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसहाक के साथ में उस लड़की की शादी हुई। और इसके लिए अंत में हम लोग इन 3 बातों को देखेंगे कि इब्राहिम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, एलियाजर ने इब्राहिम के ऊपर विश्वास किया, और एलियाजर ने जब प्रार्थना की तो इब्राहिम की वजह से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। और यहाँ पे एलियाजर हर एक चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेता है, वो कहता है मेरे मालिक के बेटे के लिए। और इसके लिए हम लोग एलियाजर के इस नम्रता को हम लोग देखते हैं। और उसने कहीं ऊँटों को अपने साथ में लेके गया, कहीं सोना चांदी अपने साथ में लेके गया, क्योंकि वो इब्राहिम के साथ में एक नेक दिल व्यक्ति था, साफ हृदय वाला व्यक्ति था। आज हमको भी एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति होना चाहिए, और तभी हमारी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनता है, जरूर सुनेगा और जरूर उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, इस वीडियो के द्वारा आज भाई और बहनों से आप ज़रूर बात करेंगे, उनको आप ज़रूर आशीष देंगे और तेरी आत्मा से भर देंगे, ये हमारा विश्वास है प्रभु। आज इन तीनों प्रार्थनाओं को जो विषय थे प्रभु, हमें आत्मा में हमको पुअर होना चाहिए, हमारे आत्मा में हमको प्योर होना चाहिए, और हमारे आत्मा में हम जब पुअर और प्योर हो जाते हैं और तभी प्रभु हमारे जीवन में तू पावरफुल आंसर देता है। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आत्मा में दीन होके, आत्मा में शुद्ध होके, और उसी तरह से प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद देते हुए ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।